Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called quadrilaterals for class 9th. Quadrilaterals for class 9th का एक और लेक्चर जिसमें हम लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट एक्सरसाइज से पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था. क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है 2, 3, 4. तो देखते हैं जरा क्या है. ABCD इज अ रोम्बस. अब रोम्बस के बारे में अगर कंसेप्ट सारे क्लियर हों तो हमें कोई नहीं हिला सकता. ABCD is a rhombus. चारों साइड्स इक्वल. P, Q, R and S are the midpoints. ये मिस प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग एरर है ऑफ AB BC. AB का मिडपॉइंट है P, Q, R, S are the midpoints. मिडपॉइंट है तो आधा 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 आधा. सिंगल साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS. ये जो PQRS है, PQRS इज अ रेक्टेंगल. इसमें ध्यान देना बड़ी प्यारी चीज है. कहीं दिक्कत हो तो हम बैठे हुए हैं. सबसे पहले मेरी क्लास लिखेगी गिवन. गिवन के बाद मेरी क्लास लिखेगी टू प्रूव. तो गिवन और टू प्रूव जब लिखने की बारी आएगी तो क्लास गिवन में लिखेगी ABCD इज अ रोम्बस. ABCD इज अ रोम्बस एंड टू प्रूव क्या करना है, PQRS इज अ रेक्टेंगल. मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन BD एंड AC. हमें AC भी ज्वाइन करना है, हमें BD भी ज्वाइन करना है. वो बच्चा जो फिगर पे बहुत ज्यादा ध्यान देगा, वो बच्चा जो फिगर पे बहुत ज्यादा ध्यान देगा, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी मैथ्स को लेकर. जो फिगर पे ध्यान देगा उसे फिक्र नहीं करनी, जो फिगर पे ध्यान नहीं देगा उसे फिक्र करनी पड़ेगी. अब डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. जो एंगल 1 मैंने हल्का सा दिखाया है ये 90 डिग्री होता है. मैं तो देखो ट्यूटर हूं, मेरे को मैं ये क्वेश्चन हर साल करा रहा हूं, पिछले 20 साल से करा रहा हूं, इसलिए ऐसे लिख पा रहा हूं. सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे. मेरी क्लास बोलेगी इन ट्राइंगल ABD, फिर आएंगे इन ट्राइंगल BCD. अब इन ट्राइंगल ABD में क्या लिखूंगा, डैश एंड डैश आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डैश एंड डैश. एंगल नहीं आएगा, ध्यान देना. देयरफॉर अगर क्लास 7 है तो देयरफॉर डैश इज पैरेलल टू डैश एंड डैश इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डैश. इसको मानेंगे इक्वेशन 1 बाय मिड पॉइंट थ्योरम. अगर कंसेप्ट सही हो तो बच्चा कहेगा मैंने डैश सारे भर दिए सर, P एंड S. यहां पर बच्चा बोलेगा P एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD. एक वर्ड लिख देना रिस्पेक्टिवली, आपके आंसर को परफेक्ट कर देगा. तो उससे क्या होगा, दिस PS इज पैरेलल टू BD. क्लास बोलेगी दिस PS इज पैरेलल टू BD एंड PS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD. सिमिलरली BCD में इन ट्राइंगल अगर हम ध्यान दें BCD में पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, QR. क्लास बोलेगी QR इज पैरेलल टू BD एंड QR इज हाफ ऑफ BD. BD 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 लिखना था. इसे मानो 2, रीजन लिखो डू. फ्रॉम 1 एंड 2 अगर क्लास 7 है, ये लाइंस तीनों आपस में पैरेलल हैं. PQRS इज अ पैरेललोग्राम. हम वही सिस्टम सेम लेके चलेंगे. इफ सेम पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, then quadrilateral is a parallelogram. अगर क्लास 7 है, बट सर पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करना, रेक्टेंगल प्रूव करना है. तो मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे, थोड़ा सा फोकस. नाउ अब थोड़ी सी गेम चेंज होगी. नाउ
एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अपने आप से पहले देख लो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other at 90 degree. Now angle 1 is equals to angle 2. Angle 1 is equals to angle 2 is equals to corresponding angles, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी। Similarly angle 2 will be equals to angle 3 will be equals to 90 degree. क्यों? अगर एंगल 2 भी एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल आ जाएगी सेम मेथड से, वो करने की जरूरत नहीं है 90 डिग्री। सो नाउ वी हैव एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल R 90, देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल काय को बताता हूं, इफ एनी एंगल of parallelogram is of 90 degree then it is a rectangle। जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे। कैसे सर समझाओ। कोई भी एक पैरेललोग्राम ले लो, अगर उसमें एक एंगल 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस एंगल को मानो x, ये दोनों एंगल्स 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल्स, तो x भी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, x भी कितना हो जाएगा 90, ये भी 90 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 90। अगर पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री हो तो सारे एंगल्स वो देन इट इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। आराम से टेक योर टाइम। सामने वो स्क्रीन होती है, हम उसको देख रहे होते हैं कि कहीं कुछ गलत ना लिख गया हो, सामने सब कुछ ठीक चल रहा हो। सो वी आर पार्ट ऑफ दैट। आराम से माता रानी का नाम लो और क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। जय माता दी। ध्यान से देखेंगे, बना लो भी रेक्टेंगल, फिगर सही बननी चाहिए। ये लो जी, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है जी। रेक्टेंगल PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स। सिंगल सिंगल डबल डबल, सिंगल सिंगल डबल डबल, ये ध्यान दे लेना क्यों सिंगल और क्यों डबल बनाया है। आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये शायद हैंग होगा, एक सेकंड होल्ड करेगी क्लास। वो एक सेकंड हैंग हो जाता है सिस्टम, अब तो जो लोग पुराने हैं उन्हें पता ही होगा। ABCD इज अ रेक्टेंगल, P, Q, R, S and are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. rhombus कराने से पहले माता रानी का नाम लेकर हमने सबसे पहले गिवन लिखा। गिवन में क्लास लिखेगी ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को लेकर कंसेप्ट्स अगर क्लियर हो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की ये खास बात होती है कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अब टू प्रूव क्या करना है मेरे बच्चे, टू प्रूव करना है PQRS इज अ रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल करनी है बस हमें। PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू S। तो मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में माता रानी का नाम लेके मैंने करा ज्वाइन AC एंड BD, ज्वाइन AC एंड ज्वाइन BD। और जब ये ज्वाइन करोगे माता रानी का नाम लेकर, जैसे ये ज्वाइन करा, तुम्हारा माइंड कैसे चलना चाहिए, एग्जाम में ऐसे मत करना, एग्जाम में थोड़ा बहुत चल जाएगा, कम लिख दोगे, बट आपके दिमाग में सब कुछ चलना चाहिए। जब मैंने AC और BD को ज्वाइन करा तो मेरा माइंड जानता है AC इज इक्वल्स टू BD। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। अब ध्यान देना सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABD एंड इन
सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD। मुझे 1-2 मिनट के लिए पॉज करो और खुद से सारे स्टेप्स लिखो। तुम लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हारे लिखने में हम दोनों की जीत है। इन ट्राइंगल ABD P and S are the midpoints of AB and AD respectively। बहुत ज्यादा हो तो ब्रैकेट में लिख देना गिवन। हमें वहां गिवन में लिख देना चाहिए था ABCD इज अ रेक्टेंगल P, Q, R and S are mid points of AB, BC, CD and DA respectively। पीछे नहीं लिखा, वो गलती हो गई। गलती नहीं हुई बट मार्क्स नहीं कटेंगे, बट अगर जहां लगे कि आपका आंसर और बेटर हो सकता है तो क्यों ना करो यार, अपने आप को इंप्रूव करना ही तो जिंदगी है। रिस्पेक्टिवली दिस इंप्लाइज, क्लास बोलेगी PS is parallel to BD and PS is equals to half of BD। अगर आप चाहो तो यहां पर एक लाइन हटा सकते हो, ये पैरेलल वाली लाइन हटा दी। PS is equals to half of BD, इसको लिख दिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने जितना कम लिखा है आपको उतना ज्यादा लिखना है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD QR, जैसे हमने करा है PS इज हाफ ऑफ BD, QR विल बी हाफ ऑफ BD। सेम रीजन लग रहा है, इसे मानेंगे डू। मैं थोड़ा कम से कम लिखवाकर आपको वो कराना चाहता हूं कि PS BD का हाफ है, QR भी BD का हाफ है। अच्छा बच्चा बोलेगा ऑल्सो, ऐसे तो ये PQ is equals to half of AC and SR is also half of AC। इसको मान लो इक्वेशन 3। बट यहां पर एक बहुत बड़ी लाइन लिखनी है, we know that BD is equals to AC। BD is equals to AC क्यों है? ये रीजन, ये जब क्वेश्चन करने लगे हैं पहले लिखवाया, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 2 एंड 3। मेरे प्यारे बच्चों, ये BD का हाफ है, ये BD का हाफ है, ये AC का हाफ है, ये AC का हाफ है, और AC और BD आपस में इक्वल हैं। दिस इंप्लाइज, क्लास बोलेगी PQ is equals to QR is equals to RS is equals to SP। Two things equal to halves of equal things are equal to each other. Hence PQRS is a rhombus। PQRS is a rhombus, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं उसको rhombus बोला जाता है। माता रानी का नाम लो और आराम से टाइम ना वेस्ट करो, दोनों क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया हूं। यहां पर ये हमारा अंगूठा है जी, ध्यान देना, हमारे अंगूठे पे ध्यान मत देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना। प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा नहीं है, बट मैं अगर कभी एग्जाम बनाऊं, एग्जाम का पेपर बनाऊं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 जरूर डालना चाहूंगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देगी क्लास, अगर क्लास 7 है तो। क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है ABCD इज अ ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू CD। AB पैरेलल टू CD, तो गिवन में लिखूंगा, गिवन में ABCD इज अ ट्रेपीजियम, AB पैरेलल टू CD। डायगोनल BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। E is midpoint of AD। जैसे E midpoint है मतलब DE is equals to AE। DE is equals to AE, ये फिगर में भी दिखा दो, अपने आप को क्लियर कर लो। A line is drawn through E parallel to AB। ओ तेरी, मतलब एक और लाइन EF is parallel to AB, बट मैं चालाक अगर बनूं इस पैरेलल टू DC भी लिख दूंगा।
इज पैरेलल टू डीसी क्यों लिखूंगा? क्योंकि ए बी और डीसी आपस में पैरेलल है। बेसिकली हमें खुद को पता होना चाहिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और थोड़ी सी चालाकी, ज्यादा नहीं, यहां पर एक पॉइंट लिख देना जी, ये पॉइंट लिख दिया जी। ओके जी, आगे वो क्या बोल रहा है? शो दैट, टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी मीन्स हमें ये प्रूव करना है, पता नहीं क्या प्रूव करना है। मैं प्रूफ से पहले सॉल्यूशन की तरफ आ गया, मैं सॉल्यूशन की तरफ आ गया और एक ट्रायंगल को मैंने पेंट कर दिया। बचपन में जो पेंट नहीं किया था वो अब करना पड़ रहा है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी का मतलब हो गया कि हमें प्रूफ करना है सी एफ इज इक्वल्स टू एफ बी। कर पाएंगे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट येलो ट्राइंगल में क्या कर सकते हैं वो मुझे बता दो। येलो ट्राइंगल में क्या कर सकते हैं? बच्चा बोलेगा इन ट्राइंगल डी ए बी, लाइट पड़ती है इसलिए हमें दिखता भी नहीं है। डी ए बी, सर ये दो दिल क्यों बना दिए? मैंने कहा ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये चीज गिवन है। एंड मेरे प्यारे बच्चे ई जी इज पैरेलल टू ए बी, ये वाली लाइन इज पैरेलल टू ये वाली लाइन, बिकॉज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये चीज गिवन है। सर एक मिड पॉइंट आ गया, आराम से साइड में बैठे रहो, एक मिड पॉइंट आ गया और एक पैरेलल आ गया, तो अगला वर्ड जो आएगा वो आएगा मिड पॉइंट। और यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लग रही, यहाँ लग रही है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें आगे ले जाने में मदद करेगा। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, इसको मानो इक्वेशन 1। अब आ जाओ सिमिलरली इन ट्राइंगल डी सी बी, अगर माता रानी का नाम लो और ध्यान दे रहे हो तो डी सी बी में क्लास बोलेगी अब भी करा है, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, ये चीज फ्रॉम इक्वेशन 1, ये था नहीं, ये हमने अभी भी प्रूव करा है। और जी एफ इज पैरेलल टू डी सी, बिकॉज हमने गिवन में लिखा हुआ था ई एफ इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। ये तुम्हारे लिए लिखवा रहा हूं, तुम सिर्फ गिवन लिख देना। टू लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ताकि तुम पर कोई सवाल ना उठा सके। तो जी एफ इज पैरेलल टू डी सी। एक बच्चा बोलेगा यहां पर आ गया मिड पॉइंट, यहां पर आ गया पैरेलल, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मेरे प्यारे बच्चों, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हेंस प्रूव्ड। अगर क्लास 7 है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, अगर क्लास 7 है तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आ जाते हैं 5 पे। 5 में जान निकलेगी, 5 इतना आसान नहीं है, 5 में प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। ABCD इज अप इन पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले गिवन में ABCD is a Larapepogram, sorry, parallelogram. E and F are the midpoints. E and F are the midpoints of AB and CD respectively. Given strong लिखो. E is the midpoint of AB. F is the midpoint of DC. midpoint अगर बहुत ज्यादा लिखना हो तो डी एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
AE is equals to EB. Midpoints. Show that the line segments AF and EC. ये ट्राइसेक्ट वर्ड ही कई बच्चों ने पहली बार सुना होगा. टू प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखना. शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD. ट्राइसेक्ट का मतलब तीन इक्वल पार्ट्स. ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD का मतलब ये प्रूव करना है कि DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB. ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट का मतलब तीन इक्वल पार्ट्स. ये प्रूव करना है कि ट्राइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स. ये साइन मैं नहीं लगा सकता, ये मेरे अधिकार में नहीं है. मैं खाली बैठा हुआ हूं, पंगे ले रहा हूं, तो मैंने कहा चलो फिगर को पेंट कर देता हूं. मैंने इस फिगर को पेंट करा, इस फिगर को मैंने पेंट करा. अगर क्लास 7 है तो अब क्लास बोलेगी इसको क्यों पेंट करा. मैंने कहा क्या तुम इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो. मैंने कहा क्या तुम इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो इस फिगर को. बच्चे ने बोला इन क्वाड्रिलेटरल AECF, AE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ये चीज गिवन है, और CF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC, ये भी गिवन है. ऑल्सो वी नो कि AB is equal to CD. Opposite sides of parallelogram are equal. Opposite sides of parallelogram are equal. This implies अगर आप लोग साथ हो तो AE is equals to CF. Two things equal to half of equal things are equal to each other. Are equal to each other. चलो जी. और एक और बच्चा बोलेगा AE is parallel to CF भी है. क्यों है? Because AB is parallel to CD. Opposite sides of parallelogram are parallel. Parallelogram है तो पैरेलल तो होंगी. सो देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम. जान लगा दो, तुम्हारे आंसर में टीचर को लगे कि बच्चे ने मेहनत करी है. इफ सेम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल and parallel, then it is a parallelogram. चलो भैया, ये वाला पैरेललोग्राम आ गया तो फायदा क्या हुआ. ये जो इतने सारे एरो बना रहा हूं इससे ये फायदा हुआ. इसको ऊपर लिख रहा हूं. दिस इंप्लाइज AF इज पैरेलल टू EC. यही गेम है इसका. AF इज पैरेलल टू AC. अब जरा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा ध्यान मत देना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं देना. इस ट्रायंगल में क्या जादू लगा सकते हो? जो जादू कर सकते हो मुझे बता दो. इस ट्रायंगल में कुछ जादू कर सकते हो? देखो क्या कर सकते हो वो बताओ. सारा गेम जादू का है. इस इन ट्रायंगल DQC अगर देख पा रहे हो तो क्लास बोलेगी नाउ इन ट्रायंगल DQC dash is the midpoint of dash. ये चीज गिवन है. and dash is parallel to dash because AF is parallel to EC proved above. Therefore, by converse of midpoint theorem, dash is the midpoint of dash. This implies dash is equals to dash. ये पढ़ाते बढ़ाते कुछ है नहीं, डैश 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 करते रहते हैं. तो बच्चा कहेगा नहीं, पढ़ा रहे हैं DQC में F. F is the midpoint of DC. F is the midpoint of DC and ये PF is parallel to
क्यू सी। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो P अंदर दबा हुआ है, दिस P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। और जैसे ही मिड पॉइंट आ जाएगा तो DP बराबर आ जाएगा PQ के। DP इज इक्वल्स टू आ जाएगा PQ। इसको मानो इक्वेशन 2। अगर 1 नहीं भी लिया तो भी मान लो 2। सिमिलरली इन ट्राइंगल, टाइम नहीं वेस्ट करना। सिमिलरली इन ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल के अंदर कोई वो नहीं, अगर ध्यान से सिर्फ अपने आप को बता दो। सिमिलरली इन ट्राइंगल, ये जो मैंने पीले वाला करा है, AQP में लिखना नहीं है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB दे रखा है, EQ इज पैरेलल टू AP दे रखा है। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ABP या APB डैश इज मिड पॉइंट ऑफ डैश। कौन सा? ये जो Q हो जाएगा, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। सिमिलरली सेम मेथड से PB मतलब PQ बराबर हो जाएगा QB के। इसमें आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे DP PQ के बराबर आ रहा है, वैसे ही PQ QB के बराबर आ जाएगा। तो क्लास बोलेगी यहां पर फ्रॉम 2 and 3 DP is equals to PQ is equals to QB। हेंस क्लास बोलेगी AF and CE ट्राइसेक्ट DB। AF and CE ट्राइसेक्ट DB। हेंस प्रूव्ड। माता रानी का नाम लो। ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जान लगाने वाला क्वेश्चन है। ये करने के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 मामाश्री। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शो दैट द लाइन सेगमेंट्स। ये बड़ा अजीब सा है, मुझे तो ये क्वेश्चन अजीब सा ही लगता है। शो बड़ा अजीब वो वाला ABCD। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये P Q यहां लूंगा, ये R मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ये ले भैया, मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड्स 1 2 3 1 2 3, कोई भी इक्वल नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4। यस, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब इस पॉइंट को ले लो O, गिवन में बच्चा क्या लिखेगा, ABCD इज अ quadrilateral with P, Q, R and S being the midpoints of AB, BC, CD and DA। एक वर्ड तो सीख गए होगे अब तक, रिस्पेक्टिवली। कि PAB गलत लिख दिया, ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपने आप को ठीक कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। AB BC और ये D आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। ये D आ गया P और यहां आ जाएगा Q, ये R और ये वाला हो जाएगा S। थोड़ी सी वो हुई, कहीं ऐसा ना हो ना पोल कुछ रहा हूं और पढ़ा कुछ रहा हूं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं। ये प्रूव करना है चाचा। ये इतना आसान होने वाला नहीं है, मगर इतना मुश्किल भी नहीं है। ये क्या कर रहे हो सर, ये देखिए, ये जो मैं कर रहा हूं उस चीज को देखिए, और ये जो मैं कर रहा हूं इस चीज को देखिए। तो पहली चीज क्लास क्या बोलेगी, इसमें आपने क्या किया है सर, जो आपने किया है वो डॉटेड आएगा इसमें। अब तो आइडिया भी लग गया होगा कि क्या चाल चली है हमने। इसमें सेम वही चलेगा जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में चला था, बट कंस्ट्रक्शन लिखना जरूर। ज्वाइन PQ, QR, RS एंड
पी एस एंड डी बी, डी बी को ज्वाइन करा, हमारा ओ से पास कर रहा है, ओ से पास नहीं भी कर सकता। मैं ये रहा, बिल्कुल दिल नहीं है ये क्वेश्चन कराने का, मेरा दिल ये है कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करो। बच्चा कह रहा है हमें समझ आ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, आप किससे पंगे ले रहे हो वो भी हम आपको बता देते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी डैश एंड डैश आर द मिड पॉइंट्स of dash and dash given. So this implies dash is parallel to dash and dash is equals to half of dash. क्लास में मैं कभी भी ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये डैश मैं कभी ना भरवाता। तो सबसे पहले S and P are the midpoints of AD and AB respectively वर्ड लिख देना। दिस इंप्लाइज SP is parallel to DB and SP is equals to half of DB. SP is parallel to DB and SP is equals to half of DB, इसे मान लो इक्वेशन 1। सिमिलरली टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, RQ is parallel to DB and RQ is equals to half of dB. Same method मानो equation 2 from 1 and 2 SP is parallel to RQ and SP is equals to RQ. तो therefore PQRS is a parallelogram. आलस नहीं, क्यों क्यों क्यों, सीधा लिखोगे if same pair of opposite sides of parallel or quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram. और जैसे ये parallelogram आया वैसे ही मैंने ये कर दिया। ये क्या, this implies थोड़ी जगह देकर PR and QS bisect each other. क्यों बाइसेक्ट करते हैं? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बहुत बड़ा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी था। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कहीं पे कोई दिक्कत हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं और आता भी है। और इसी यही क्वेश्चन ट्राइंगल चैप्टर में भी हमने करा था कॉन्ग्रुएंसी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक साथ 2-3 एंगल्स को कवर कर देता है, इसलिए ध्यान से देखना बच्चों। वो कह रहा है ABC is a right angle triangle, right angled at C. जय माता दी। A line through the midpoint M of hypotenuse AB parallel to BC. अच्छा, parallel to BC intersects AC at D. Intersects AC at D। अगर अब आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो मुझे दुख होगा। एक का मिड पॉइंट और एक का पैरेलल दे रखा है, तो आगे आपको पता है क्या करना है। शो दैट D is the midpoint of AC, ये तो वैसे ही दे रखा है। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये 2 प्रूव कर दो, और गिवन अगर लिखना है तो गिवन में मेरी क्लास लिखेगी ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड एट C एंड DM इज पैरेलल टू BC। 2 प्रूव क्या करना है वो सारा ये वाला पार्ट है। सॉल्यूशन में in triangle ACB dash is the midpoint of dash, ये चीज गिवन है। dash is parallel to dash, ये चीज गिवन है। एक बच्चा बोलेगा सर मिड पॉइंट दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, therefore by converse of midpoint थ्योरम
dash is the mid point of dash. Part 1 proved. Hence क्या? This is equals to this. मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे पढ़ाने में. तो इन ट्राइंगल ACB में मेरी क्लास बोलेगी M is the midpoint of AB and DM is parallel to BC. DM is parallel to BC. So therefore by converse of midpoint theorem class बोलेगी D is the midpoint of AC. midpoint का मतलब है AD is equals to DC. AD is equals to DC. इस चीज को एंजॉय करना है. अब हमें क्या करना है? MD is परपेंडिकुलर करने के लिए और नाउ एंगल ADM is equals to एंगल ACB corresponding angles. क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं. This implies angle ADM is equals to 90 degree because angle C is equals to 90 degree given. अगर क्लास 7 है तो. ये करने के बाद अब हल्की सी होगी कंस्ट्रक्शन. जॉइन CM करना जरूरी है क्योंकि थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि थर्ड पार्ट में CM वर्ड आ रहा है. अगर क्लास 7 है तो इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो. सांस ले लो और दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो क्योंकि काफी चीजें फिगर में ही दे रखी हैं. अगर क्लास 7 है तो ये दोनों चीजें ऐसे करके दे रखी हैं. तो पहली चीज क्लास बोलेगी AD is equals to DC. इसको लिख दो. ये यहां पर आपने कर रखा है, इसे 1 मान लो फ्रॉम इक्वेशन 1. और दूसरा एंगल D is equals to एंगल D each 90 degree proved above and DM is equals to DM. क्लास बोलेगी कॉमन साइड. DM is equals to common side. Therefore by SAS congruency rule triangle ADM is congruent to triangle CDM. दोनों ट्राइंगल्स जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए वैसे ही इसकी CM इज इक्वल्स टू हो जाएगी इसकी AM के बाय CPCTE. बट इतने में बच्चा बोलेगा बट AM जो है वो है चाचा पूरे AB का हाफ ऑफ AB है बिकॉज M is the midpoint of AB. So therefore we conclude CM is equals to AM is equals to half of AB is equals to half of AB. मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी लेक्चर 40 मिनट तक ना जाए, बट ये लेक्चर कॉन्सेंट्रेटेड लेक्चर है, हार्ड लेक्चर है, टफ लेक्चर है, इसीलिए थोड़ा लंबा गया. और इस लेक्चर के अंदर कहीं ना कहीं 4 नंबर आपके फाइनल एग्जाम्स के जुड़े हुए हैं. तो फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी. खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो.